अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार और आधिकारिक रूप से पीछे हटने की घोषणा की है, ये कहते हुए कि अब ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से तेहरान पर सामान्य प्रतिबंधों के दबाव की नीति पर लौट रहा है, इस उम्मीद में कि वो खुद ही गिर जाएगा और परमाणु समस्या अपने आप हल हो जाएगी। आज 10 अगस्त को ट्रंप ने एक्सियोस पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा, उद्धरण, हम ईरान के साथ स्थिति को शांत कर रहे हैं। इन शब्दों का महत्व आप जानते हैं, वास्तव में अधिक आंकना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता पहले उन्हीं के शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने का आदेश देने के कगार पर थे। और खुद ट्रंप ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी हमले की संज्ञा दी थी। लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और ईरान को समझौता करने के लिए एक और आखिरी मौका दिया। अब सैन्य धमकियों की जगह आर्थिक दबाव पर जोर दिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान पर बमबारी करने का कोई मतलब नहीं है, बेहतर है कि प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाए। यानी ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल वॉशिंगटन ने युद्ध शुरू होने से पहले भी किया था और जिसने, माफ कीजिए, अपनी नाकामी दिखा दी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास भी कोई विकल्प नहीं है। जनरल केन, वही संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख, पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी सेना उसी रफ्तार से आगे युद्ध नहीं लड़ सकती। ध्यान दें, शुरुआती लक्ष्यों में से कोई भी न तो परमाणु समझौता, न ही ईरानी शासन का व्यवहार बदलना और न ही हार्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलना, जो पहले से ही खुला था, हासिल किया जा सका। और डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अमेरिका बस पीछे हट रहा है। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तव में क्या कहा और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा नाम एलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी तुरंत चेक करें जब तक मैं ये कह रहा हूं। इस वीडियो के नीचे देखें कि क्या आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। देखिए, सब्सक्राइब बटन पर आपने क्लिक किया है या नहीं, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से, जिसने बहुत कुछ साफ कर दिया। आखिरकार उन्होंने, आप जानते हैं, घुमा फिराकर बात करना छोड़ दिया, हालांकि पूरी तरह से नहीं। एक छोटे से इंटरव्यू में एक्सियस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, उद्धरण, हम हालात को थोड़ा शांत कर रहे हैं। हम उनसे सिर्फ आधा ही बातचीत कर रहे हैं, पूरी तरह नहीं। हम बस ईरान को देख रहे हैं जहां जबरदस्त महंगाई है और यह हकीकत है कि उनके पास पैसे नहीं है। खैर, ये बहुत हद तक ट्रंप के 3 महीने पहले दिए गए उस बयान की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ईरान के पास ना तो सेना है, ना नौसेना है और ना ही वायुसेना है। आगे ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान, उद्धरण के अनुसार, आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत में है और उसके पास अपनी सेनाओं को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी ने ईरानी शासन के आर्थिक संकट को और भी गंभीर बना दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वहां कच्चे तेल की कीमत पहले ही $75 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर आ गई है, इसलिए अमेरिकी उपभोक्ताओं को इस युद्ध से कम तकलीफ हो रही है। तेहरान के साथ टकराव की पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने लगभग दार्शनिक अंदाज में बात की। उन्होंने कहा, सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं उद्धृत कर रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा, हमेशा होता है और इस बार भी होगा। ये एक शतरंज की बाजी की तरह है। तो मैं ट्रंप को याद दिला दूं कि शतरंज की बाजी में हमेशा सब ठीक नहीं होता, कभी कभी आप सच में हार जाते हैं। ये दिलचस्प है कि इसी दौरान ट्रंप ने ना तो कोई गुस्सा जताया, ना ही कोई झुंझलाहट दिखाई कि ईरान ओमान के साथ हर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की डील की घोषणा में देरी कर रहा है। हालांकि खुद ट्रंप ने 10 दिन पहले ही वादा किया था कि सब कुछ जरूर खोला जाएगा, और शनिवार को ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य से जहाजरानी की अनुमति के लिए नई शर्तों की सूची पेश कर दी। जलडमरू मध्य खुलने की उम्मीद के बजाय फिर से एक नई शर्त सामने आ गई है और अब ईरान सीधा सीधा यही मांग कर रहा है कि अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र से हटा लिया जाए। मुआवजे का भुगतान, प्रतिबंधों की समाप्ति, ईरानी संपत्तियों पर लगी रोक हटाना और खुद के साथ साथ क्षेत्र में अपनी सभी प्रॉक्सी ताकतों के लिए सुरक्षा की गारंटी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया। और असल में इसकी वजह बिल्कुल साफ है। और अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ कुछ हफ्ते पहले ही ऐसे ही एक परिदृश्य की भविष्यवाणी की थी। तो आज एक्सियोस ने लिखा है कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार
एक हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप वाकई में ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन उन्हें फिलहाल हालात को शांत करने के लिए मना लिया गया। एक अधिकारी ने इस विरोधाभासी तर्क को समझाया। लगातार चल रही लड़ाई ईरानी शासन को युद्ध के परिणामों से निपटने की आवश्यकता से बचने का मौका देती थी। बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और गहरे आर्थिक संकट से। जब ईरान युद्ध नहीं करता तो उसे कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ेगा, जिसका कोई वास्तविक समाधान नहीं है। यानी अभी तो बेशक हर चीज का दोष युद्ध पर डाला जा सकता है, लेकिन युद्ध के बाद मलबा समेटने का समय आता है। और जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखता है, ईरानी शासन अपने लोगों को ये समझा सकता है कि सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि युद्ध जारी है। भला किसने कहा कि युद्ध के दौरान सब कुछ आसान होगा? और अब अमेरिकियों ने तय किया कि चलो हम युद्ध खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, कोई बमबारी नहीं, कोई हवाई हमला नहीं। और तब ईरानी शासन को जैसे भी हो सारी समस्याओं से खुद ही निपटना पड़ेगा और अपने समाज को किसी तरह समझाना पड़ेगा कि वे इन समस्याओं से क्यों नहीं निपट पा रहे हैं। इसी दौरान उसी स्रोत के अनुसार लगभग 8 मिलियन बैरल तेल हर रात फारस की खाड़ी से होकर अर्मुज जलदमरू मध्य की दक्षिणी पट्टी से अमेरिकी सेना के समन्वय में बाहर जाता है। और अमेरिका का इरादा है कि जब तक समझौता नहीं हो जाता वे और भी ज्यादा तेल बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी नाकाबंदी अभी भी व्यावहारिक रूप से जारी है। यहां तक कि जब तनाव कम करने की बातचीत चल रही है तब भी कुछ मात्रा में तेल बाहर ले जाया जा रहा है। इसी वजह से बाजार को थोड़ा बहुत स्थिर करने में मदद मिली। हालांकि वह युद्ध से पहले के स्तर पर नहीं लौटा है, लेकिन स्थिति को थोड़ा बहुत सुधारने में कामयाबी मिली है। और अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को फॉक्स न्यूज पर कहा कि संघर्ष के समाप्त होने की बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। उद्धरण, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से शुरुआत में नहीं है। हम कहीं खेल के बीच में हैं और हम अमेरिकी जनता के लिए सबसे अच्छा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य सभी साधनों का उपयोग कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो उनके अनुसार अमेरिका ने बस ये देखने का फैसला किया है कि ईरान उनकी योजना के अनुसार धीरे धीरे खून खोता जाएगा और आखिरकार या तो मर जाएगा या मदद मांगेगा और कहेगा, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, हम पूरी तरह कमजोर हो गए हैं, पैसे नहीं हैं, अर्थव्यवस्था गिर गई है, चलिए अब किसी बात पर समझौता कर लेते हैं। लेकिन ईरान अभी तक अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, वैसा नहीं जैसा वॉशिंगटन में उम्मीद की जा रही थी। शनिवार को ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बागेर ज़ालगदर, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अनुभवी मोहम्मद बागेर ज़ालगदर ने ओमान समझौते के तहत हॉर्मुज जलदमरू मध्य को खोलने के लिए पहले से तय शर्तों के अलावा 6 और शर्तें रखीं। ईरान की अमेरिका से ये मांगे हैं। ईरान और उसके सभी क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करना, यानी सभी प्रॉक्सी बलों को बनाए रखना। ईरान के खिलाफ किसी भी रूप में धमकियां और अपमान बंद करना। ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना। ईरान के आसपास से अमेरिकी सशस्त्र बलों को हटाना, यानी लगभग पूरे मध्य पूर्व से। इसका मतलब है कि अमेरिकियों को कतर, सऊदी अरब, अमीरात, बहरीन, कुवैत आदि में अपने सभी सैन्य अड्डे बंद करने चाहिए। और आगे, इस साल की जंग और जून 2025 के संघर्ष से हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा, जिसे मुख्य रूप से इजराइल ने शुरू किया था। यानी ईरान कहता है हमें मुआवजा दीजिए और जो महत्वपूर्ण है क्षतिपूर्ति भी दीजिए। और अगला बिंदु, इस्लामी गणराज्य पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और विदेशों में फंसी ईरानी संपत्ति को बिना शर्त रिहा करना। ज़ालगादेरा के बयान के शब्दों के पीछे ये है कि ये शर्तें या तो हर्मुज जलदमरू मध्य पर किसी भी समझौते से पहले या उसके साथ साथ पूरी की जानी चाहिए। उसी हर्मुज जलदमरू मध्य की बात हो रही है जिसे ट्रंप ने कई बार खोलने का वादा किया था। एक मध्यस्थ देश के एक राजनयिक ने कहा कि ज़ालगादेरा का बयान ईरानी शासन के भीतर की आंतरिक राजनीतिक लड़ाई को दर्शाता है। और यहीं एक दिलचस्प बात सामने आती है। CBS न्यूज़ के अनुसार खुद ज़ालगादेरा जल्द ही राजनीतिक सलाहकार बन जाएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई, यानी वे संचालनात्मक भूमिका से सलाहकार की भूमिका में जा रहे हैं। ये ईरानी नेतृत्व के भीतर संकट के बीच बदलावों का संकेत हो सकता है। और अब अगली खबर आपके सामने है। सूत्रों के अनुसार आज ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने महसेन रिजाई को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च परिषद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है।
उन्होंने इसी मोहम्मद बागेर ज़ालगदेर की जगह ली है। मैं बता दूं कि महसेन रिज़ाई एक उच्च पदस्थ ईरानी सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व कमांडर हैं, जो हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के खिलाफ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार खुद ईरानी शासन के भीतर फूट वास्तविक है और यह बढ़ती जा रही है। एक गुट जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति मसूद पिज़ाशकियान कर रहे हैं, आर्थिक पतन के खतरे को लेकर बेहद चिंतित है और उसका मानना है कि ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता करना चाहिए। वहीं दूसरा गुट जिसकी अगुवाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर अहमद वाहिदी कर रहे हैं, अमेरिकियों को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार करता है और कहता है कि अमेरिकियों को ही हमारे पास आकर हमसे मिन्नतें करनी होंगी और तब शायद हम कोई समझौता करेंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत में अपनी कमजोरी के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। CNN के अनुसार, जो कि उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने निजी तौर पर शिकायत की थी कि पेंटागन के घटते गोला बारूद के भंडार के बारे में ये सार्वजनिक संदेश अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत में कमजोर दिखाते हैं। उसी समय एक सऊदी अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब इराकी मिलिशिया द्वारा कई समन्वित हमलों के लिए तैयारी कर रहा है, जो ईरान समर्थित यमनी हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी भले ही वॉशिंगटन अपनी बयानबाजी कम कर रहा है, क्षेत्रीय संघर्ष नए मोर्चों पर फैलता जा रहा है। अब जरा इस स्थिति को देखिए, युद्ध फैल रहा है, लाल सागर में भी अब ऐसा हो रहा है। हूती सऊदी अरब के लिए बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी लोग इराक और यमन में मिलिशिया की समन्वित हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसी दौरान ट्रंप कहते हैं, हम तो युद्ध से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, हम तो बस प्रतिबंध और कड़े करेंगे बस। मेरा एक सवाल जरूर है कि वो कौन से प्रतिबंधों को और कड़ा करने जा रहे हैं और जो आर्थिक दबाव पहले से है उससे अलग कौन सा दबाव डालने वाले हैं, ये पता नहीं है। और इससे पहले 2 और 3 अगस्त को रुख साफ तौर पर दूसरी दिशा में मुड़ गया हुआ था। ट्रंप के द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की निकटता को लेकर आशावाद व्यक्त करने के 24 घंटे से भी कम समय बाद ही उन्होंने अचानक ईरानी शासन की तीखी आलोचना शुरू कर दी। तेहरान द्वारा वार्ता फिर से शुरू करने से इनकार करने के बाद उन्होंने ईरानी नेतृत्व को उद्धरण अविश्वसनीय रूप से दोमुहा कहा। यह दिखाता है कि वर्तमान में, जैसा कि ट्रंप कहते हैं, युद्ध का दबाव कम होना ये कोई स्थायी नई रणनीति नहीं है, बल्कि संभवतः उस उतार चढ़ाव भरी प्रक्रिया का एक और पड़ाव है जो कई महीनों से चल रही है। ये जो इधर उधर झूलना है जैसे पेंडुलम, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसलिए अब ट्रंप के लोग कहते हैं, हमने आर्थिक दबाव डालने का फैसला किया है। ये कितने समय तक चलेगा कोई नहीं जानता। नतीजा ये है कि औपचारिक रूप से युद्ध को समाप्त घोषित नहीं किया गया है। JJ वेंस साफ कहते हैं कि ये अभी अंत नहीं है और कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य साधनों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन असल में ट्रंप ने अभी अभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अब सैन्य दबाव की जगह वही तरीका अपनाया जा रहा है जो इस पूरी जंग के शुरू होने से पहले भी काम करता था, यानी कि प्रतिबंध, नाकाबंदी और आर्थिक घुटन, इस उम्मीद में कि ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी। एक भी, मैं दोहराता हूं, एक भी शुरुआती और कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। न तो परमाणु समझौता है, न ही ईरानी शासन के व्यवहार में कोई बदलाव आया है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम की समाप्ति भी नहीं हुई है और क्षेत्र में ईरान की प्रॉक्सी ताकतें वैसे ही बनी हुई हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं। और जो होर्मुज जलदमरू मध्य पर बन रही डील है, वो ईरान को इस जलदमरू मध्य पर नियंत्रण देती है, यानी युद्ध से पहले जितना नियंत्रण था उससे भी ज्यादा, कम नहीं। ईरानी नेतृत्व के भीतर डील के समर्थकों और सख्त रुख अपनाने वालों के बीच का मतभेद अब भी बना हुआ है और खुद ट्रंप भी मानते हैं कि वो बस देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। इसे शतरंज का खेल बता रहे हैं। यह बयान तो ज्यादा उस स्थिति को स्वीकार करने जैसा है जिसमें कोई रास्ता नहीं दिखता, न कि किसी जीतने वाली रणनीति का वर्णन। और अब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो कहते थे, हाँ तुम समझते नहीं हो अमेरिकी राष्ट्रपति की गहरी रणनीतिक सोच को, तो फिर वो रणनीति है क्या? देखिए, युद्ध से पहले ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था को दबाने और प्रतिबंधों को कड़ा करने की घोषणा की थी। वो बार बार प्रतिबंध बढ़ाते रहे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये काम नहीं कर रहा है।
आर्थिक दबाव काम नहीं आया, इसलिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना। यही तरीका होता है जब आपके कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक दबाव के साधन काम नहीं करते। आखिरी साधन होता है सैन्य। उन्होंने युद्ध का रास्ता अपनाया और अब लगभग 6 महीने बाद वो फिर से आर्थिक दबाव की ओर लौट रहे हैं, यानी उसी चीज पर जो सैन्य कार्रवाई शुरू होने से पहले काम नहीं आई थी। और तर्क ये निकलता है कि सैन्य कार्रवाई से कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए स्थिति और भी खराब कर दी। और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ट्रम्प कहते हैं ठीक है, हम वहीं लौटेंगे जहां से हमने शुरू किया था, हम बस देखेंगे, अब और युद्ध नहीं करेंगे। और अब मेरा सवाल है अमेरिकी मतदाता से, क्या आप अपने राष्ट्रपति से पूछना नहीं चाहेंगे कि ये सब आखिर था क्या? ये क्या था? आपने क्या हासिल किया और आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? तो फिर तुम वापस शुरुआती बिंदु पर क्यों लौट आए और ऐसा दिखा रहे हो जैसे सब कुछ पहले से ही ऐसा ही सोचा गया था? यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। इस एपिसोड के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप ऐसा किसी भी डोनेशन के जरिए कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए भी मदद कर सकते हैं। और अंत में आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि चेक कर लें क्या आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।